हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो फाइनली एसएससी ने सीजीएल एग्ज़ाम टीयर 2 2017 पूरा करा लिया। इसके साथ साथ इन्होंने CHSL 2016 का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और MTS का भी फाइनल रिज़ल्ट या लिस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी है। हालांकि एसएससी इस बार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आज आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले बात तो मैं ये CGL के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम कि जो CGL का जो अभी टीयर 2 के एग्ज़ाम हुए हैं, इस बार जो CGL का एग्ज़ाम था या एसएससी का जो रवैया रहा है इस पेपर को लेने का, वो बहुत ही अलग रहा है। इस बार उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है और इंस्टीट्यूटों पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इंस्टीट्यूटों पे एग्ज़ाम पूरी तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुए। जैसे कि अभी पता था कि तुगलकाबाद में इंस्टीट्यूट है इन्फोटेक, और जयपुर में भी एक जगह इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने पेपर लीक होने की खबर सुनी थी और वहाँ से पहले ही पेपर शुरू होने से पहले ही आंसर की आ गई थी बच्चों के पास। तो ये एसएससी की भी ये कुछ कमी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी ने इस बार जो टीयर 2 का पैटर्न जो दिया है और जिस लेवल का उसने एग्ज़ाम कराया है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो कोई हाई लेवल या हायर क्लास के लोग नहीं होते, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, और उनका जो तैयारी करने का तरीका होता है वो भी सिर्फ जो एसएससी ने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग होता है। एसएससी कहती है कि ये जो पेपर होते हैं 10th लेवल के बेस पे होते हैं। 10th लेवल के बेस में इन द सेंस NCERT की बुक्स हो गई जैसे 10th तक की, मैथमेटिक्स हो गया पूरे 10th क्लास तक का, और 10th क्लास तक की जनरल इंग्लिश हो गई, बेसिक रूल हो गए, इसके बेस पे ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। लेकिन इस बार जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ उसमें हमें कुछ और ही देखने को मिला। इसमें लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि आई थिंक अगर कोई बच्चा कैट का बच्चा अगर पेपर देता इसको, तो शायद वो ही इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता था पूरी तरह से। तो एसएससी को ये समझना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को कौन बच्चे दे रहे हैं, किस लेवल के बच्चे दे रहे हैं। इससे एसएससी अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है या अपने आप को पहले से बेहतर करना चाहती है। लेकिन अगर आप ऐसा पेपर बनाते भी हो तो पहले ही आपको मेंशन करना चाहिए कि इस बार का जो सिलेबस है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, जिससे कि बच्चे उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे जो है पिछले जो पेपर आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूटों में भी जाते हैं, जैसे कि मुखर्जी नगर है, वहाँ पे जो टीचर है वो भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। और हम सबको पता ही है कि आजकल कोचिंग सेंटरों की क्या हालत है, टीचर्स पढ़ा कम रहे हैं, बिजनेस ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे कि कई सारे मुखर्जी नगर में जैसे राकेश सर है, उनको बच्चे की स्पेशल क्लास देते हैं वो 10 से 12 हज़ार रुपये में। अगर एक बच्चा लोअर मिडिल क्लास फैमिली का अगर 10 से 12 हज़ार रुपये में वो किसी एक स्पेशल बैच लेता है, और वो फिर अपने आप से यही एक्सपेक्ट करेगा कि यार मेरा इस बार ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लेकिन होता क्या है कि लास्ट में जब एसएससी पेपर लेती है तो वो उसके उलट बिल्कुल अलग ही पैटर्न पे क्वेश्चन देती है। तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, या जो उनके टीचर है या कोचिंग सेंटर के जो टीचर हैं वो भी प्रीवियस ईयर कराते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन उसका तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इस बार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एसएससी को इन सब बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। एसएससी को बिल्कुल नीचे से नीचे बच्चे तक के बारे में सोचना चाहिए उसको, कि वो किस पेपर बनाते टाइम उसे ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए।
एनीवे इस बार पेपर हो चुका है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने टीयर 1 में भी इसी तरह किया था कि कुछ शिफ्ट जो थी बहुत इजी दे दी थी, कुछ शिफ्ट जो है बहुत टफ दे दी थी। तो इससे तो ये पार्शियलिटी सी होती है कि जिन बच्चों के टीयर 1 में अच्छे मार्क्स आए हैं, फॉर सपोज जैसे कि 150 या 170 प्लस आए हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन इस बार इजीली हो सकता है। क्योंकि अब ये जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है, इसमें क्या है कि लेवल हमें पता है कि लेवल इसमें डिफ़िकल्ट है, इसका टफ लेवल है। लेकिन जो बच्चे पहले से ही ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हुए हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों ने ये सोचा था कि उनके टीयर 1 में डिफ़िकल्ट पेपर होने की वजह से थोड़े कम मार्क्स रह गए हैं, वो अपना टीयर 2 में अपना कवर कर लेंगे, तो उनकी तो उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसलिए एसएससी को ये आगे से ये ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें पेपर बनाते टाइम। CHSL अब हम बात करते हैं CHSL की। जैसे कि CHSL 2016 का जो रिज़ल्ट है वो तो आ चुका है, उसकी जॉइनिंग भी बच्चों को मिल चुकी है और आने वाले CHSL की तैयारी में लोग लग चुके हैं। तो अगर जैसे अभी एग्ज़ाम हुए उसमें कुछ पेपर लीक हुए, अगर और कुछ आंसर की भी मिली बच्चों को और उसमें बाद में पता लगा कि जो आंसर की आई हुई, तो अब बच्चे CHSL की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन पहले अगर जैसे टीयर 2 में जैसे कि एग्ज़ाम लीक हुए कुछ, अगर CHSL में भी यही रहता है तो बच्चों की तैयारी करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यार बच्चे बहुत ही सपने सजाते हैं कि वो इस बार CHSL को क्लियर करेंगे, उसके बाद वो आगे जाएंगे, इसके आगे की तैयारी करेंगे, पर उनके सपनों पे एसएससी क्या है पानी फेर देती है। अब मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप तैयारी किस तरह करें CHSL के आने वाले CHSL के एग्ज़ाम की। तो गाइस, जैसे कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अब ये मत समझना कि जैसे टीयर 2 का पेपर आया है कि इसके जो लेवल है CHSL का जो प्री एग्ज़ाम होगा वो भी इसी तरह का होगा, क्योंकि ये 12th के बेस पे एग्ज़ाम होता है और ये 12th तक इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफ़िकेशन होती है, वो 12th क्लास मांगते हैं। अभी आई थिंक शायद चेंज कर दिया, अब इसको कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन भी मांगी गई है और लाइक उसके डाटा एंट्री में DO की पोस्ट के लिए भी वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होने चाहिए उसमें। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसका जो लेवल है वो पहले की तरह ही रहेगा। तो आप बिल्कुल भी एक तरह से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि जैसे टीयर 2 का एग्ज़ाम आ गया है कि CHSL का भी एग्ज़ाम इसी तरह आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें आप प्रीवियस ईयर में इसमें फोकस करना, प्रीवियस ईयर के साथ साथ, और मैं NCERT को भी ध्यान रखना। NCERT के भी आपको मैथ्स के 10th तक के सारे चैप्टर है जो उनको पढ़ना चाहिए, दोबारा से रिवाइज़ करना चाहिए, इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो अब जैसे अभी थोड़ा मैं अब MTS की भी बात करता हूँ कि जैसे MTS का जो अभी कैंडिडेट की जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है ना, कुछ का कहना है कि उसमें भी धांधली हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि उसमें पैसे लिए गए हैं। बच्चों के पास कॉल आई थी, उनसे बोला गया था कि आपके टीयर 2 में इतने मार्क्स है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में इतने मार्क्स है, अगर आप हमें इतने पैसे दोगे तो हम आपके नंबर बढ़ा देंगे। तो इसलिए क्या करा एसएससी ने, जिससे कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बनी रहे, इसलिए उसने क्या करा कि जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाइंग नेचर तो वो था ही, और उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया जो था वो फिक्स कर दिया 33%, जैसे कि 17.5 UR जनरल के लिए और 16.5 OBC के लिए। इसे करने का पीछे सिर्फ इसका यही रीज़न था कि जो आजकल जो फेक कॉल आ रही थी बच्चों के पास, तो वो उसके बाद एसएससी पे दोबारा कुछ क्लेम नहीं कर दे या कोई केस नहीं कर दे। इसी वजह से एसएससी ने इसको पूरी तरह से टीयर 2 को मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन यार इसकी जो कट ऑफ आई है वो फिर एक बार हमारे लिए सोचने की बात है कि आप 10th लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हो और 10th लेवल के एग्ज़ाम में 150 नंबर के एग्ज़ाम में आप 132, 130, 137 कट ऑफ दे रहे हो। और तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने मार्क्स लेके आए। बच्चा मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से भी मेहनत कर रहे हैं, बंदा 3 साल वाला भी मेहनत कर रहा है,
लेकिन वो 130 140 के प्लस मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर कुछ सुनने में ये भी आया हुआ है कि कई लोगों को पैसे लेकर उनके मार्क्स बढ़ाए भी गए हैं, और इसमें जो एवरेज लोग रह गए जैसे कि 120 वाले 115 वाले, तो उनके तो पूरे सपने टूट चुके हैं, उन्हें किसी भी स्टेट में नौकरी नहीं मिली। तो यार एसएससी को सोचना चाहिए कि अगर आप 10th लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हो और उसमें भी इतनी हाई कट ऑफ दोगे, तो बच्चे यार अपने आप को बच्चे क्या सोचेंगे अपने बारे में भी कि वो पूछ करो। एवरेज बच्चों की बात कर रहा था कि जिनके 120 प्लस आए हुए हैं, यार उनके कोई ऐसे ही नहीं आ गए, हवा में ऐसे इतने नंबर नहीं आते। उन्होंने भी 1-2 साल मेहनत करी है, खूब मेहनत की है, तब ये मार्क्स उनके आए हैं। लेकिन उनका अगर अब भी सिलेक्शन नहीं होता है तो इससे वो क्या वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होने की वजह से फिर वो आगे भी कोई अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे। लाइक जैसे CHSL और CGL का एग्ज़ाम भी देते हैं तो वो उनमें भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि एसएससी को ये सब इस पर विचार करना चाहिए कि वो किस लेवल के एग्ज़ाम बनाती है, उसके बाद किस लेवल के वो क्वेश्चन रखती है पेपरों में, इसके बारे में उसे सोचना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपका इसी तरह मार्गदर्शन करूं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।